तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं आ चुका हूँ आज एक ऐसी वर्ल्ड में जहाँ पर ये वर्ल्ड होने वाली है फुल लक्की ब्लॉक से। और आज मैंने एक चैलेंज भी लिया है, मैं इस वर्ल्ड में ड्रैगन को हराऊंगा, वो भी हार्डकोर माइनक्राफ्ट में। क्योंकि नॉर्मल माइनक्राफ्ट में मैंने बहुत बार एंडर ड्रैगन को हरा रखा है, लेकिन आज मैं हराऊंगा उसको, वो भी हार्डकोर माइनक्राफ्ट में। तो ये है पूरी वो लक्की ब्लॉक्स की वर्ल्ड। और वहाँ पर मुझे एक रूइन पोर्टल भी दिख रहा है जहाँ पर ये लक्की ब्लॉक्स थोड़े अलग दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ भी ग्रासेस भी लक्की ब्लॉक्स है, एक बार माइन करके देखो इसको। इससे ढेर सारा सामान मिला है मुझे यहाँ पर, और डायमंड की स्वॉर्ड भी मिल चुकी है एक बार में ही। और एक बार माइन करने से मुझे डायमंड की स्वॉर्ड मिल चुकी है, और 13 टॉर्च मिली है, एक पोशन मिला है और एक शवल मिली है, हस्क स्पॉन एग मिला है मुझे एक, और 14 हेबेल्स मिली है। इनको मैंने व्हीट में कन्वर्ट कर लिया, अब इनको मैं ब्रेड बना सकता हूँ। और साथ ही साथ मुझे एक नेदरराइट की शॉवल भी मिली है और एक गोल्डन शॉवल। अभी के लिए गोल्डन लेगिंग में पहन लेता हूँ। सबसे पहले चलते, मुझे वो वाले ब्लॉक्स थोड़े अलग दिख रहे हैं पिंक कलर के, पहले उनको माइन करके देखता हूँ उनमें क्या मिलेगा। और मुझे इस बार इस वर्ल्ड में थोड़ा देख के रहना पड़ेगा, मैं कहीं से भी ऐसे जंप नहीं मार सकता क्योंकि ये हार्डकोर माइनक्राफ्ट है। और इसमें मैं एक बार मर गया तो मर गया। और शायद मुझे लगता है आज मुझे टूल्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे नॉर्मल वुडन के, क्योंकि लकी ब्लॉक से मुझे पहले ही डायमंड स्वॉर्ड मिल चुकी है। और अब इन ब्लॉक्स को माइन करके देखते हैं इनसे क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस ब्लॉक को माइन करके देखता हूँ मैं। ये ब्लॉक टूट गया और ये नॉर्मल हाथ से माइन भी नहीं हो रहा ब्लॉक। तो इस ग्रास से जैसी मैंने तोड़ी, यहाँ पर एक पिकेक्स मिल चुकी है मुझे, और यहाँ पर ग्रेवल भी मुझे लकी ब्लॉक में मिली है। एक बार इनको माइन करके देखता हूँ क्या मिलता है इनसे। और भी सामान, बहुत सारा सामान मिल रहा है मुझे। यहाँ पर ग्रास भी लकी ब्लॉक की है, और एक स्ट्राइडर का स्पॉन एग मिला है, एक स्केलेटन का, और भी यहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा है। एक सेकंड, मैंने अभी अभी देखा यहाँ पर एक नेदरराइट की पिकेक्स पड़ी है, नेदरराइट की पिकेक्स भी आ चुकी है। और ये वाले लकी ब्लॉक्स ये पड़े यहाँ पर, इनको उठा के देखता हूँ एक बार क्या मिलता है। ये है श्रूम लाइट। अच्छा, तो मतलब ये ब्लॉक्स ये एक तरह के, बट ये लकी ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन नाम उनका वही है अभी भी, जैसे ग्रेवल है। चलो एक वाटर बकेट तो मिल चुकी मुझे। और यहाँ पर एक चेस्ट प्लेट पड़ी है आयरन की। सोल सैंड की भी ब्लॉक मिल चुके हैं मुझे लकी वाले। और यहाँ पर मुझे कुछ काम का दिख तो नहीं रहा, थोड़ा बहुत फूड पड़ा है, इसको ले लेता हूँ। 5 ब्लॉक ऑफ एमरल्ड मिल चुके हैं, इनको भी रख लेता हूँ मैं। तो मुझे लग रहा है जो रूइन पोर्टल के पास ब्लॉक होते हैं नेदरएक्स होते हैं, तो ये शायद पिकेक्स से माइन होते हैं। हाँ, तो ये ब्लॉक्स पिकेक्स से माइन होते हैं। एक ड्रैगन हेड मिल चुका है, 2 ड्रैगन हेड मिल चुके हैं, और एक डायमंड का हेलमेट भी मिल चुका है, इसको भी लेता हूँ जल्दी। फिर तो यूं ही आर्मर बन गया पूरा का पूरा। आयरन की लेगिंग मिल चुकी है, फाइनली डायमंड का हेलमेट मिल चुका है, और एक पिकेक्स मिल चुकी है डायमंड की, जिसमें एफिशिएंसी 2 और फॉर्च्यून 2 है। लेकिन मेरे पास अभी नेदरराइट की पिकेक्स है। और यहाँ पर ढेर सारा सामान तो पड़ा है, देख रहा हूँ मैं इनमें से क्या काम का आएगा मेरा। एक सेकंड, मुझे ट्राइडेंट दिखा अभी यहाँ पर। मेरे पास ट्राइडेंट भी आ चुका है इम्पेलिंग 1 के साथ। और अभी तो मैंने थोड़े बहुत ही ब्लॉक्स माइन करे थे, अभी इनसे मुझे इतनी सारी चीजें मिल गई। एक सेकंड, मेरे पास एंड क्रिस्टल कब आया यहाँ पर? तो यहाँ पर मैंने एक बो ले ली ताकि मैं एंड क्रिस्टल को तोड़ सकूं। सबसे पहले मुझे अपने लिए थोड़ा बहुत फूड बनाना पड़ेगा। जितना भी ये फालतू का सामान है फेंक देता हूँ पहले मैं। एंडरमैन का स्पॉन एग ले लेता हूँ, ब्लैकस्टोन नहीं चाहिए, क्रिम्सन फंगस नहीं चाहिए, कैल्प नहीं चाहिए। एक ग्रास ब्लॉक को भी माइन करके देखता हूँ क्या मिलेगा इनसे। हस्क का भी ये फेंक देता हूँ, कुछ काम का नहीं है। टर्टल मास्टर भी कुछ काम नहीं है, पॉपी भी नहीं है। पहले डट के ब्लॉक्स माइन करके देखता हूँ इनसे क्या मिलता है। तो मुझे क्रीपर हेड भी मिल चुका है, एक बार पहन के देखता हूँ इसको मैं। और अब मैं बन चुका हूँ एकदम क्रीपर, जिससे मैं किसी भी चीज को ब्लास्ट कर सकता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, अभी के लिए उतार देता हूँ इसको मैं। और एक स्ट्रेंथ का पोशन भी मिल चुका है, इसको मैं एंडर ड्रैगन की फाइट में यूज करूंगा। लेकिन मुझे अभी तक नेदरराइट का आर्मर नहीं मिला। एक नेदरराइट की पिकेक्स तो मिल चुकी है, लेकिन आर्मर नहीं मिला। मैं थोड़े बहुत और माइन करके देखता हूँ लकी ब्लॉक्स, कुछ मिलता है तो इनसे। और यहाँ पर लावा पूल भी है, मैं सीधे यहाँ से डायरेक्ट नेदर में भी जा सकता हूँ। A few moments later. तो यहाँ पर मैंने ढेर सारे लकी ब्लॉक्स तो माइन कर दिए, लेकिन मुझे अभी कुछ काम का दिख नहीं रहा यहाँ पर। अगर मुझे लकी ब्लॉक्स को माइन करने से यहीं पर पर्ल्स मिल जाती है तो मुझे नेदर में भी जाना नहीं पड़ेगा। तो मैं इन लकी ब्लॉक्स को माइन करके देखता हूँ, अगर मिलते हैं तो थोड़े बहुत मुझे एंडर पल्स, वरना मुझे नेदर में जाना पड़ेगा ब्लेज रॉड और पल्स इकट्ठा करने। A few minutes later. और यहाँ पर इतने सारे लकी ब्लॉक्स टूट गए, जिसकी वजह से ढेर सारा सामान आ गया और मेरा गेम भी लैग होने लगा यहाँ पर। या फिर मैं लावा लेके इन सारे आइटम्स को जला ही देता हूँ। और यहाँ पर नेदरराइट के टूल्स है जो कि जल नहीं रहे लावा की वजह से। उन टूल्स को भी मैं अभी उठा के देखूंगा उनमें क्या क्या इंचार्टमेंट्स है। मुझे अभी अभी वहाँ पर एक बेडरॉक दिखा, लेकिन मैंने उसे लावा में जला दिया। और यहाँ पर मुझे अभी अभी एक नेदरराइट का बूट दिखा, इस पिकेक्स में इंचार्टमेंट्स अच्छी है नेदरराइट की। और एक बूट मिल चुका है नेदरराइट का मुझे। और यहाँ पर एक लेगिंग भी है नेदरराइट की, और एक्स भी मिल चुकी है मुझे यहाँ पर नेदरराइट की। और यहाँ पर एक स्वॉर्ड भी है नेदरराइट की, वो भी मिल चुकी है। एंशिएंट डेब्रिस भी पड़े हैं यहाँ पर, लेकिन अभी कुछ काम है नहीं एंशिएंट डेब्रिस का, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास नेदरराइट का आर्मर हो चुका है। तो सारे टूल्स भी मेरे नेदरराइट के हो चुके हैं, और आर्मर में मेरे पास अभी लेगिंग और बूट्स है नेदरराइट के। यहाँ पर दोबारा से क्रीपर ब्लास्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ढेर सारा सामान आ चुका है यहाँ पर। लेकिन मेरे पास आर्मर तो हो चुका है पूरा, और टूल्स भी हो चुके हैं। अब बस मुझे चाहिए यहाँ पर आई ऑफेंडर, ताकि मैं सीधा ड्रैगन को मारने जा सकूं। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है इन ब्लॉक से मुझे आई ऑफेंडर मिलेगी। और यहाँ पर ये थोड़े बहुत डायमंड्स भी पड़े, इनको ले लेता हूँ मैं। इन डायमंड से मैं चेस्ट प्लेट बना सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास आयरन की चेस्ट प्लेट है।
और दोबारा से जितना भी फालतू का सामान है फेंक देता हूँ मैं। एक सेकंड, मैंने गलती से एरो भी फेंक दी। और एक सेकंड, मुझे अभी अभी यहाँ पर रॉकेट्स मिले, फायर वर्क रॉकेट। अभी अभी जैसे मुझे रॉकेट्स मिले तो शायद मुझे इलाइटर भी मिल सकती है यहाँ पर। एक टोटम ऑफ अनडाइंग भी मिल गया, इसको ले लेता हूँ जल्दी से क्योंकि वो बहुत काम आएगा। तो फाइनली मेरे पास टोटम ऑफ अनडाइंग भी आ चुका है, जिसकी वजह से अब मैं मर नहीं सकता एक बार तो। और यहाँ पर मुझे एंड रॉड्स भी दिख रही है, तो इसका मतलब मुझे शायद मुझे इलाइटर भी मिल सकती है यहाँ से। तो ये तो डर्ट के ब्लॉक्स है, तो मैं इनको शॉवल से माइन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे देख के माइन करने पड़ेंगे वरना मेरा गेम पूरा लैग होने लगेगा इस सारे सामान की वजह से। तो मुझे लग नहीं रहा है इन सारे सामान में कहीं भी एंडर पर्ल्स है, तो इसको जला देता हूँ मैं सारे सामान को। और एक सेकंड, मुझे एक नेदरराइट का हेलमेट भी मिल चुका है यहाँ पर। तो मेरा पूरा का पूरा आर्मर नेदरराइट का हो चुका है सिवाय चेस्ट प्लेट को छोड़ के। बस एक चेस्ट प्लेट और चाहिए, फिर मेरा पूरा आर्मर भी कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे लग नहीं रहा मुझे इन ब्लॉक से आई ऑफ एंडर मिलेगी, तो शायद मुझे निकल जाना चाहिए अब नेदर के लिए। लेकिन उससे पहले जितना भी फालतू का सामान है सारा फेंक देता हूँ मैं लावा में। अब जल्दी से बनाते इस लावा को ऑब्सीडियन। और इन इतने लकी ब्लॉक्स को माइन करने के बाद मुझे एक ऑब्सीडियन भी नहीं मिला था। क्राइंग ऑब्सीडियन मिले थे लेकिन उनका कुछ काम नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अभी नेदरराइट की पिकेक्स है, इससे मैं जल्दी जल्दी माइन कर सकता हूँ ऑब्सीडियंस को। Oh my God! Wow! एक सेकंड, मैंने अभी अभी जैसे ऑब्सीडियन माइन करा मेरे से गलती से लकी ब्लॉक माइन हो गया और उसमें मुझे इलाइट्रा मिल चुकी है। गाइस द लिमिट, फाइनली मुझे इलाइट्रा भी मिल चुकी है। शायद जैसे मुझे अभी इलाइट्रा मिली तो मुझे आई ऑफ एंडर्स भी मिल सकती है। तो थोड़े बहुत मैं और लकी ब्लॉक्स माइन करके देखता हूँ। जैसे मुझे अभी अभी लाइट्रा मिली वैसे मुझे आई ऑफ एंडर्स भी मिल सकती है। बस मुझे एक एक करके माइन करने पड़ेंगे ब्लॉक, वरना एक साथ इतने ब्लॉक्स आ जाएंगे तो मेरा गेम भी लैग हो जाएगा। तो मुझे देख देख के ब्लॉक्स माइन करने पड़ेंगे ताकि मेरा गेम भी लैग ना हो और मुझे शायद आई ऑफ एंडर भी मिल जाए। तो यहाँ पर लकी ब्लॉक माइन करते करते मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक एक भी एंडर पल नहीं मिली और ना ही कोई ब्लेज रॉड मिली। तो शायद मुझे नेदर में ही जाना पड़ेगा वो सब कलेक्ट करने, क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई माइन करते करते लकी ब्लॉक्स, लेकिन अभी तक एक भी एंडर पल, ना ही ब्लेज रॉड, ना ही आई ऑफ एंडर, कुछ भी नहीं मिली मुझे अभी तक। और शायद अब टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं सीधा नेदर में निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी लाइट्रा भी है। अब बनाते हैं यहाँ पर पोर्टल। पोर्टल बन चुका है, करते इसको लाइट अप और चलते हैं सीधा नेदर में। और नेदर में भी यहाँ पर लकी ब्लॉक्स हैं, वो भी पिंक कलर के। और यहाँ पर 2 एंडरमैन दिख रहे हैं मुझे। मैंने यहाँ पर जैसे इस एंडरमैन को मारा इसने मुझे ढेर सारे डायमंड्स ड्रॉप कर दिए। अगर ये नेदर के ब्लॉक्स है, अगर मुझे इनसे यहाँ पर आई ऑफ एंडर मिल जाए डायरेक्ट तो मुझे फिर फोर्ट्रेस ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर पता नहीं मुझे कौन कौन से ब्लॉक मिले जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी एंडर पल नहीं मिल रही और ना ही ब्लेज रॉड मिली अभी तक। तो अब सीधा फोर्ट्रेस ढूंढने चलते, क्योंकि मेरे पास इलाइट्रा भी है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा मुझे फोर्ट्रेस ढूंढने में। और अब मैं पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स भी नोट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑब्सीडियन और फ्लिंट एंड स्टील दोनों पड़े हैं। और फाइनली फोर्ट्रेस भी मिल चुकी है मुझे। अब बस मुझे ब्लेजेस को ढूंढ के मारना है और उनसे चाहिए बस ब्लेज रॉड। तो फाइनली मुझे अपना पहला ब्लेज दिख चुका है। अब मारते इसको जल्दी से और कलेक्ट करते हैं ब्लेज रॉड। मेरी किस्मत ही खराब है, एक ब्लेज मिला और उसकी ब्लेज रॉड भी लावा में गिर गई। और वो मुझे एक और ब्लेज दिख रहा है वहाँ पर। यहाँ पर 2 ब्लेज है। वो स्पॉनर दिख गया मुझे वहाँ पर। और एक सेकंड, ये पिकैक्स क्यों ड्रॉप कर रहे हैं ब्लेजेस? इनको तो ब्लेज रॉड ड्रॉप करनी चाहिए। A few inches later. कहीं ऐसा तो नहीं मुझे लकी ब्लॉक से ब्लेज रॉड मिलने वाली है? तो शायद ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि मैंने इतने सारे ब्लेजेस मारे लेकिन उनमें से किसी ने भी यहाँ पर ब्लेज रॉड ड्रॉप नहीं करी। तो शायद मुझे लकी ब्लॉक्स माइन करके ब्लेज रॉड ढूंढनी पड़ेगी। 3 days later. तो फाइनली यहाँ पर मुझे ब्लेज रॉड भी दिख चुकी है और इतनी देर के बाद मुझे ब्लेज रॉड भी मिल चुकी है। यहाँ पर ब्लेज रॉड को छोड़ के बाकी सारे फालतू के ब्लॉक्स आए जा रहे हैं। तो फाइनली मेरे पास ब्लेज रॉड भी आ चुकी है और टोटल 9 ब्लेज रॉड मिल चुकी है मुझे, वो भी इतने सारे ब्लॉक्स माइन करने के बाद। यहाँ पे तो मेरा गेम ही लैग होने लगा था क्योंकि इतने सारे ब्लॉक्स माइन करे थे मैंने। और शायद वो वॉर्प्ड बायोम है, हाँ ये वॉर्प्ड बायोम है। और यहाँ पर मुझे अब थोड़े बहुत एंडरमैन से मिल जाएंगे। एक बार मैं ट्राई करता हूँ एक एंडरमैन को मारने का और उससे देखता हूँ अगर उसने एंडरपल ड्रॉप करी तो ठीक है, वरना मुझे दोबारा से यहाँ पर लकी ब्लॉक्स को माइन करके एंडरपल लेनी पड़ेंगी। और ये रहा एंडरमैन। सबसे पहले मैं गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटा सा होल बना के क्यों ना वहीं पर एंडरमैन को बुला लूं और ये फिर मुझे मार भी नहीं पाएगा। और उसने यहाँ पर एक स्वॉर्ड ड्रॉप करी है जैसे ही मुझे लगा था। तो मुझे लग रहा है मुझे दोबारा से ढेर सारी लकी ब्लॉक्स माइन करने पड़ेंगे और उनसे लेनी पड़ेगी एंडर पल। तो मैं दोबारा से मिलता हूँ सीधा एंडर पल्स कलेक्ट करके। और मुझे पता भी नहीं कितने टाइम बाद मिलेगी मुझे एंडर पल। फिर क्या अगले दिन अपने मोहल्ले में लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर पिगलिन से मैं इनसे भी तो एंडर पल ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन इनसे ट्रेड करने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर गोल्ड, जो कि मैंने फेंक दिए थे पहले अपने। तो इसको मुझे यहाँ पर गोल्ड देना पड़ेगा ताकि ये मुझे एंडर पल्स दे सके। अब मुझे वेट करना पड़ेगा कब तक एंडर पल्स ड्रॉप करता है। और फाइनली इसने एंडर पल भी ड्रॉप कर दी। तो फाइनली इसने 4 एंडर पल्स भी ड्रॉप कर दी। अब बस ये जल्दी से बाकी के एंडर पल्स और ड्रॉप कर दे। 4 एंडर पल्स और दी इसने मुझे। और ये वहीं पे जाके क्यों ट्रेड कर रहा है पता नहीं, इसके लिए इतने सारे गोल्ड फेंक रखे मैंने वहाँ पर। और ये पिगलिन्स आर्मर भी पहनते हैं, मैंने तो पहली बार देखा है आज। और इसने शील्ड भी ले ली इन ब्लॉक्स में से यहाँ पर। 1 eternity later. तो फाइनली मेरे पास इतनी देर तक ट्रेड करने के बाद 16 से कुछ ज्यादा एंडर पल्स हो चुके हैं, 2 एक्स्ट्रा हो चुके हैं मेरे पास। तो मैं यहीं पर अभी पोर्टल बना देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऑब्सीडियन भी पड़े हैं यहाँ पर। करते हैं यहाँ से पोर्टल लाइट अप और चलते हैं अब सीधा ओवरवर्ल्ड में। और अब बनाते हैं आई ऑफ एंडर्स। तो टोटल 18 आई ऑफ एंडर बन चुकी है मेरे पास।
अब इनको थ्रो करते हवा में, और अब मेरे पास इलाइट्रा है तो मैं सीधा उड़ के जा सकता हूँ। बस इस इलाइट्रा की ड्यूरेबिलिटी खत्म न हो जाए जाते जाते, जो कि बहुत जल्दी खत्म हो रही है। तो यहाँ पर रुक के मैं दोबारा से थ्रो करके देखता हूँ कहाँ पर जा रही है। तो जहाँ से मैं आया था मुझे वापस से वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आई ऑफेंडर दोबारा से पीछे जा रही है। और एक बार इस पहाड़ पे रुक के दोबारा से थ्रो करके देखता हूँ ये ऑफेंडर, और ये वापस से दोबारा ओशन में जा रही है। तो इसका मतलब ओशन में कहीं है। तो मैं सीधे यहीं से स्ट्रेट माइन करने लग जाता हूँ नीचे के लिए। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ एंड पोर्टल तक। ये मुझे एंड पोर्टल भी दिख चुका है यहाँ पर। और फाइनली बिना कुछ करे मैं सीधा एंड पोर्टल के रूम में ही पहुंच चुका हूँ। अब लगाते हैं जल्दी से आई ऑफेंडर, और आई ऑफेंडर भी लग चुकी है। तो इसका मतलब अब मैं जा सकता हूँ सीधा एंड ड्रैगन को हराने, वो भी हार्डकोर माइनक्राफ्ट में। तो चलो सीधा चलते हैं। एक सेकंड, ये कैसे ब्लॉक्स हैं यहाँ पर? ये भी लकी ब्लॉक्स है, पर ये ब्लॉक कुछ अलग तरह के हैं, इनका रंग ही पूरा अलग है। तो फाइनली टाइम आ चुका है एंडर ड्रैगन को हराने का, लेकिन उससे पहले मुझे सारे क्रिस्टल्स तोड़ने पड़ेंगे, जिनको इलाइट्रा के साथ तोड़ना बहुत आसान है। मैं हवा में उड़ के कितने भी दूर तक क्रिस्टल तोड़ सकता हूँ, बस ऐसे नहीं तोड़ने मुझे क्रिस्टल जिसकी वजह से मैं मर ही जाऊँ। तो फाइनली सारे क्रिस्टल्स भी मैंने तोड़ दिए, बस बचे हैं केज वाले क्रिस्टल्स। तो फाइनली सारे के सारे क्रिस्टल भी तोड़ दिए मैंने, और अब बारी है इस एंडर ड्रैगन को तोड़ने की। इसको तो मैं हवा में ही डैमेज कर दूंगा थोड़ा बहुत बो से, और अभी हवा में थूक भी नहीं फेंक सकता मेरे ऊपर। एक सेकंड, मेरी इलाइट्रा भी टूट चुकी है। तो मैं तो सोच रहा था इसे हवा में मार दूं, लेकिन मेरी इलाइट्रा भी टूट चुकी है। जब तक ये पर्च नहीं करते इसको बो से डैमेज करता रहता हूँ मैं। और फाइनली ड्रैगन पर्च भी करने जा रहा है। बो से इसकी थोड़ी सी एचपी कम हुई है, ज्यादा तो नहीं हुई, कोई बात नहीं, अब इसकी अब एचपी कम कर देता हूँ। और एक सेकंड, ड्रैगन ही गायब हो गया। और मेरा टोटम ऑफ अनडाइंग भी यूज हो गया, क्योंकि मैं क्लच नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और टोटम ऑफ अनडाइंग पड़ा है। अगर मेरे पास टोटम नहीं होता तो ड्रैगन तो मुझे मार ही देता आज, पर इसके बहुत थोड़ी कम एचपी बची है, तो ये तो मर जाएगा आसानी से। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम तो नहीं सेकंड टाइम है ड्रैगन को हार्डकोर माइनक्राफ्ट में हराने का, क्योंकि मैं अपने हार्डकोर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में ड्रैगन को हरा चुका हूँ। और इसी के साथ फाइनली ड्रैगन भी मारा जा चुका है। तो फाइनली मैंने ड्रैगन को भी हरा दिया है, वो भी हार्डकोर माइनक्राफ्ट में। लेकिन अगर मेरे पास अभी टोटम नहीं होता तो मैं मर जाता, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने दोबारा से हरा दिया एंडर ड्रैगन को, वो भी हार्डकोर माइनक्राफ्ट में। और अब मैं चला वापस से अपने एंड पोर्टल में।